बड़ी बुरी दशा है। अगर किसी लड़की ने घड़े में रस्सी बांध करके घड़ा कुएं में डाल दिया है तो उसे घड़ा खींचने की याद नहीं है, और किसी ने घड़ा भर के सिर पर रख लिया है तो उसे घर जाने की याद नहीं है। ये दशा है बालाओं की। और उद्धव जी दूर दूर खड़े ये नजारा देखते हैं और बार बार कन्हैया को कोसते हैं कि वारे कन्हैया, ना जाने तुमने ऐसा क्या देख लिया इन बालाओं ने जो ये हाल है तुम्हारे बिना। अचानक से श्री राधा जी वहां पर आ गई पानी भरने। तो गोपियों ने प्रश्न किया, बहन एक बात बताओगी? ये तो सत्य है कि तुम भी श्याम से प्रेम करती हो, प्रेम हम भी करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा उनके नजदीक तुम हो। तुमने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं बोल दी जो कन्हैया नाराज हो गए हैं अभी भी नहीं आए? ये तो हम लोग जानते हैं कि आज नहीं कल तो तुम्हारी उनकी शादी हो जाएगी, हम सब नाच कूद के अलग हो जाएंगे। ये बताओ कुछ कहा तो नहीं तुमने? राधा बोली, अरे पागल हो क्या, सामने मैया यशोदा खड़ी, वो जब मैया का नहीं हुआ तो दुनिया में किसका होगा? अचानक से राधा जी की नजर पड़ गई उद्धव जी के रथ पे। जैसे ही नजर पड़ी चेहरा चमक गया और एकदम राधा के मुंह से का निकला, आ गया आ गया। एक लड़की कान लगी जब पगलाए गई है, दिन में सपना देख रही है, नहीं आ गया। कौन आ गया? बहन मेरे और आई गए घनश्याम सखी मेरे, आई गए घनश्याम। कौन आ गया? बहन मेरा आई गयो घनश्याम सखी मेरे, आई गए घनश्याम। गोपियां बोली, कहाँ गया? सपना देख रही है? राधा बोली, सामने नजर दौड़ाइए। अरे चमक रहो पीतांबर उनको, अरे चमक रहो पीतांबर उनको, अरे मालूम पड़े जीव तो है उनको मालूम। जरा आंखें बड़ी बड़ी करके देखो, वही मोर मुकुट है, वही पीतांबर है, वही रथ है। बहन मेरे आई गए घनश्याम सखी मेरे, आई गए घनश्याम। जैसे ही कन्हैया आए, अब एक तो इतनी दिन के बाद में राधा को लगा कि श्याम आ गया है, और ऐसे समय में राधा को चाहिए था प्रेम से जाती बात करती, लेकिन इनकी आदत है पल पल में भाव खाना। तो राधा का बोली, तुम्हें पता है वो क्यों आ गया? मेरे बिना रह ही नहीं पाया होगा। अरे बालापन में संग संग खेली, बालापन में, अरे नाही छोड़े मोई अकेली, नाही छोड़े। बहन मेरे आई गए श्याम सखी मेरे, आई गए श्याम।
अरे वो देखो आ गया। बालाएं बोली जब आ गया है तो यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो कन्हैया के पास में। अरे सारी बालाएं, कुछ बालाएं बाल संभालन लगी, कोई बेचारी मुंह धोने लगी। हाँ कन्हैया आ गया है और बेचारी चली, और चलने के बाद में जैसी कन्हैया के रथ के पास में आई, ए बने वो खरबूजा जैसो मुंह। बोली बताओ यहाँ तो वो है ही नहीं। एकदम से सब लड़कियां रथ की और दौड़ी का, मेरे कन्हैया का मोर मुकुट पहने हो, मेरे श्याम सुंदर के रथ पे बैठ के आए हो, कौन है तुम, कौन है तुम बताओ। जो कहा उद्धव बोले रीजे बताओ तुम लोगों ने नहाया धोया नहीं इतने दिन से, तुम ते मतलब तुम्हें ब्याह करने आगा, तुम इतना बताओ तुम कहाँ से आए हो, ये कन्हैया का मोर मुकुट पीताम्बर ये सब कैसे मिला तुम्हें। तो उद्धव बोले हैं बालाओं मैं द्वारिका धाम से आया हूँ, तुम लोगन के समझाने को श्याम का संदेशा लाया हूँ। मैं द्वारिका से आया हूँ, तुम लोगों को समझाने के लिए कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ, समझ गई। और जो कहा संदेश, तो बोली कन्हैया नहीं आए, बोले वो तो नहीं आए, पत्र भेजा है उन्होंने। एकदम से ललिता नाम की सखी आगे बड़ी, बोली हमने पहले ही कही थी जो कलूटा कभी अपने नहीं होते हैं। हाँ जो कभी अपने नहीं होते। बोले कैसे, प्रमाण दीजिए। तो विनय पत्रिका से प्रमाण मिला। क्या बोली है ललिता कि उद्धव मैंने किस सब कार्य अजमाए, उद्धव मैंने सब कार्य अजमाए, उद्धव मैंने अब ध्यान से सुनना भैया। बोली है उद्धव मैंने सब कार्य अजमाए। कैसे, पहली बात हो काले केस जतन करी राखे, इतर भूले लगाए। हाँ काले केस जतन करी राखे, इतर भूले लगाए। काले केस खूब जतन से राखे, इतर फुलेल, एम्पू शैम्पू दुनिया भर का बवाल लगाया, लेकिन ओ जे काले नहीं है हमारे, जे श्वेत रंग दर्शाए, मैंने सब कार्य अजमाए, उद्धव मैंने सब कार्य अजमाए। काले केस जतन करी राखे, इतर फुलेल लगाए, और जे काले नहीं भय आपने श्वेत रंग दर्शाए, ये भी सफेद हो गए। कालो नाग पिटारन राखे, हित सो दूध पिलाए। कालो नाग पिटारन राखे,